आज डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है नगर पालिका सीमा विस्तार के बारे में कि नगर पालिका सीमा विस्तार जो है जो होने की जो है वो प्रस्ताव रखा जा रहा है। तो हमने इस संबंध में ये कहा है, डीएम साहब से लिखित में दिया है उनको कि सर जो 2 गांवों का प्रस्ताव रखा है नगर पालिका सीमा में लाने के लिए, उतनी ही दूरी पर और उसी परिधि के अंदर बाकी 6 गांव और आ रहे हैं। जैसे जो है सटला है, भोड़पुर है, किशनपुर बिराना है, राफन है, भैंसा है और खेड़ी मनियार है। ये 5-6 गांव और भी आ रहे हैं, उसी परिधि के अंदर आ रहे हैं और उसी दायरे में आ रहे हैं। तो जब 2 गांव लिए जा रहे हैं तो वो बाकी के 5 गांव भी लिए जाने चाहिए या 6 गांव जो हैं। तो अगर 2 गांव लिए जाते हैं तो ये तो भेदभाव वाली स्थिति से जो है विस्तार किया जा रहा है। इससे लोग जो हैं दुखी होंगे और लोगों को परेशानी होगी इस बात से। दूसरी बात हमने ये कही है ज्ञापन में कि ज्ञापन में कि अगर विस्तार करना ही है तो फिर इन सारे गाँवों को लिए जाए, और अगर पहली बात तो यह है कि ज़रूरत ही नहीं है। ये भी हमने लिखा है इसके अंदर कि नगर पालिका में जो है पहले से विकास नहीं हो पा रहा है, सभी लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। सड़कों पे जो है गंदगी और महलों के अंदर गंदगी इस कदर है कि जो है बुरी हालत है और पानी की किल्लत बहुत हो रही है। तीसरी हमने इसमें एक मौजू और लिखा है, एक बात और लिखी है कि जो गांव हैं हमारे, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं गांवों के अंदर हैं, इस कदर योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए कि वो जो गांव को मिल रही है उनसे हमारे गांवों का पूर्ण विकास हो रहा है। और मैं भारत सरकार और जो है प्रदेश सरकार की इस मामले में सराहना करूंगा कि उन्होंने हमारे गांवों को विकास के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। तो जब गांवों में पूरा विकास हो रहा है तो उन्हें मैं समझता हूं नगर पालिका की सीमा में लाने से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बल्कि एक काम और होगा उसमें कि जो गांव के लोग हैं जिनको ये सुविधाएं सारी मिल रही हैं विकास की और पूरा विकास हो रहा है, तो उन्हें कोई टैक्स वगैरह भवन कर, जल कर ये भी नहीं देना पड़ता। जैसे ही नगर पालिका की सीमा में ये गांव आएंगे तो उनको उन पे सारे टैक्स लग जाएंगे और विकास के मामले में कोई उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहने वाला है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इसकी जो आख्या है, पूरा प्रस्ताव एसडीएम साहब से कहा है कि और बोर्ड से भी कहा है कि एसडीएम साहब और बोर्ड जो है नगर पालिका ईओ साहब भी मौजूद थे कि वो इसका प्रस्ताव बना करके भेजें। अगर वाकई ऐसी बात है जो हमने लिखी है उसमें, तो उसको उसी तरीके से प्रस्ताव बना करके भेजें, और अगर ऐसी बात नहीं है तो उसका वैसा प्रस्ताव बना के भेजें। और अगर इन्होंने प्रस्ताव भेज भी दिया तो डीएम साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उसमें आपत्ति के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप उसके बाद में प्रस्ताव भेजने के बाद भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए मेरी सभी जो राजनीतिक लोग हैं और जो गैर राजनीतिक लोग हैं, सभी लोगों से अपील है कि अगर जनहित में ये बात है कि भाई गांव को लिया जाना चाहिए तो उसके लिए सभी लोग संघर्ष करें, और नहीं लिया जाना चाहिए तो इसके लिए भी संघर्ष करें। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता, नगर पालिका विस्तार की कोई आवश्यकता है नहीं, इससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं और ना गाँवों का कोई फ़ायदा होने वाला, बल्कि जो गाँव के प्रतिनिधि करने वाले लोग हैं, ग्राम प्रधान हैं, बीडीसी हैं, जिला पंचायत हैं, उनका प्रतिनिधित्व और ख़त्म हो जाएगा अगर ये नगर पालिका में आ जाएंगे।